हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का आपका जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, उनका नाम है शैलेश मटियानी जी। और पिक्चर्स आप देखते हैं, ये है कौन? शैलेश मटियानी जी हैं, जो कि अल्मोड़ा के बाड़े छीना से संबंधित हैं। यानी कि इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है? अल्मोड़ा के बाड़े छीना में। इनका जो रिलेशन है या जो ये बिलोंग करते हैं वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की बाड़े छीना से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1931 को बाड़े छीना अल्मोड़ा में हुआ और इनके जो देहांत हुआ है, जो मृत्यु हुई है, वो 24 अप्रैल 2001 को कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? एक तो इनका जन्म कब हुआ है, दूसरा ये कहाँ से संबंध रखते हैं, कहाँ इनका जन्म हुआ, कौन से जनपद से ये बिलोंग करते हैं। शैलेश मटियानी का जन्म जो हुआ है 1931 में हुआ है, 14 अक्टूबर को। इनका जो मूल नाम है वो क्या है? रमेश चंद्र मटियानी। शैलेश मटियानी का जो मूल नाम है, जो वास्तविक नाम है, वो है रमेश चंद्र मटियानी। और 2001 में इनका आपको पता ही है देहांत हुआ है, 24 अप्रैल 2001। कहाँ हुआ देहांत? दिल्ली में हुआ था। शैलेश जी, जो शैलेश मटियानी जी हैं, एक राज्य यानी कि उत्तराखंड के आंचलिक कथाकार और कथा शिल्पी थे। यानी कि साहित्य से इनका संबंध रहा है। शैलेश मटियानी का इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। जन्म कहाँ हुआ, मूल नाम क्या है, निधन कहाँ हुआ। शैलेश जी ने अमर कहानी पत्रिका के लिए, किस कहानी के लिए? अमर कहानी पत्रिका के लिए सर्वप्रथम शक्ति ही जीवन है और दोराह, एक तो शक्ति ही जीवन है और दूसरा दोराह नामक लघु उपन्यास लिखे हैं। सर्वप्रथम शक्ति ही जीवन किसका उपन्यास है? शैलेश मटियानी जी का है। दोराह नामक लघु उपन्यास किसका है? तो ये आपके शैलेश मटियानी जी के। या फिर आपसे पूछेगा सर्वप्रथम शक्ति ही जीवन और दोराह नामक क्या है? तो ये शैलेश मटियानी जी की रचनाएं हैं, उपन्यास। शैलेश मटियानी ने विकल्प व जनपक्ष नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया है। तो इनमें से किसने विकल्प और जनपक्ष नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया है? तो उनका नाम है शैलेश मटियानी जी है। उनके बाद आगे देखते हैं। शैलेश मटियानी जी की प्रथम कहानी संग्रह है मेरी 33 कहानियां। 1961 में ये प्रकाशित होती हैं। महाभोज कहानी के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद्र पुरस्कार इनको दिया गया है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद पुरस्कार किस कहानी के लिए शैलेश मटियानी जी को मिला है? महाभोज। 1983 टू 84 में मुठभेड़ उपन्यास के लिए इन्हें बिहार फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार भी दिया गया है। महाभोज कहानी के लिए इन्हें आपको पता ही है हिंदी संस्थान का प्रेमचंद पुरस्कार और मुठभेड़ उपन्यास के लिए 1983-84 में बिहार फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार दिया गया। 1994 में कुमाऊं विश्वविद्यालय के द्वारा इन्हें डीलिट की उपाधि दी गई। किसकी? डीलिट की उपाधि। और 1999 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने इन्हें लोहिया सम्मान भी दिया है। तो ये सम्मान याद रखना है। इनकी रचनाएं, कहानी क्या है, उपन्यास क्या है, ये आपको याद रखनी है। बीबीसी ने 2 दुखों का एक सुख नाटक का रूपांतरण जो है ना, प्रसारण भी किया है। तो शैलेश मटियानी जी की रचनाओं पर एक नज़र डालते तो इनके जो कहानी संग्रह है रचनाओं में, सबसे पहली रचनाओं में कहानी संग्रह 2 दुखों का एक सुख 1966 में ये प्रकाशित हुआ। ये जो बीबीसी है ना, बीबीसी ने इसे क्या करा है? रूपांतरण, प्रसारण किया है नाटक के रूप। चील, भविष्य और मिट्टी, हारा हुआ इनका कहानी संग्रह है। बर्फ की चट्टानें, जंगल में मंगल और जंगल में मंगल, ठीक है ना, जंगल में मंगल, हथियारे, जंगल में अलग है और मंगल अलग है और हथियारे अलग है। ये इनके क्या हैं? कहानी संग्रह है। एक बार सारे बच्चे मिलकर के वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं सो चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब बटन जो है उसके बगल में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा घंटी टाइप का, इसको प्रेस कर लेंगे। इसे प्रेस करने से क्या होगा? जो भी आपके यहाँ पर वीडियोस अपलोड होंगी उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। नाच जमूरे नाच किसकी कहानी संग्रह या रचना है? शैलेश मटियानी। महाभोज शैलेश मटियानी। पोस्टमैन भी इन्हीं की रचना है।
प्यास और पत्थर इन्हीं की रचना है। अर्धांगिनी शैलेश मटियानी जी। जुलूस शैलेश मटियानी जी की रचनाएं हैं। डब्लू मलंग भी डब्बू मलंग किसकी रचना है? शैलेश मटियानी। रहमतुल्ला है ना, ये किसकी रचनाएं हैं? शैलेश मटियानी जी। सफर पर जाने से पहले, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? शैलेश मटियानी जी की। कहानी संग्रह, अब इनके उपन्यास यहाँ पर देख लेते हैं। उपन्यास में बहुत बार पूछा गया है बोरी वली से बोरी बंदर, बोरी वली से बोरी बंदर 1959, कबूतर खाना 1960 में, चौथी मुट्ठी ये भी इनका उपन्यास, एक मुठ सरसों, भागे हुए लोग, छोटे छोटे पक्षी 1977, तो ये इनके 1977 में प्रकाशित हुआ उपन्यास है। उगते सूरज की किरण, रामकली, 52, नदियों का संगम, मुठभेड़, माया सरोवर, चंद औरतों का शहर 1992 आदि। ये इनकी क्या हैं? रचनाएं हैं, आपने देखी हैं। और कुछ अन्य उपन्यास भी हैं जैसे दो बूंद जल, मुख सरोवर के हंस, कोई अजनबी नहीं, बेला हुई अबेर, आकाश कितना अनंत है, पुनर्जन्म के बाद, जल तरंग इनका क्या है? अन्य उपन्यास है, रचना। बर्फ गिर चुकने के बाद, हौलदार, सर्पगंधा, किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई और अर्धकुंभ की यात्रा आदि। ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? आपकी शैलेश मटियानी जी की है। इसके बाद शैलेश मटियानी जी का निबंध संग्रह है, जिसमें आपको कागज की नाव, यदा कदा, राष्ट्रभाषा का सवाल, लेखक की हैसियत से, किसके राम कैसे राम, किसे पता राष्ट्र शर्म का मतलब, कभी अब कभार, है ना। तो ये इनके क्या है? निबंध संग्रह है। अब इनकी बाल साहित्य देखेंगे, जैसे बिल्ली के बच्चे, हाथी चींटी की लड़ाई, फूलों की नगरी, मुड़ मुड़कर मत देख, ये क्या है? इनकी बाल साहित्य है। तो भाई ये हो गए हैं कौन? शैलेश मटियानी जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो आपने यहाँ पर देखी हैं। इसी के साथ आपके लिए क्वेश्चन है कि जो शैलेश मटियानी जी हैं इनका संबंध कौन से जनपद से है, और इसरो का जो लॉन्चिंग पैड है वो कौन से राज्य में है ना, उसका नाम आप लोगों को कमेंट करके बताना है। एक बार फिर से वीडियो को लाइक शेयर, और जिसने नहीं किया है वो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह की वीडियोस पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से यहाँ पर दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।